दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम यहाँ से परसों से शुरू हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 30 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है अंग्रेजी का, मैं वो पूरा का पूरा पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021-22 क्लास 12th इंग्लिश का पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो 80 नंबर का आपका होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल 80 नंबर का पेपर है, समय 3 घंटे हैं। और जो पहले जताका स्टोरीज़ वाला जो आपको यहाँ पे दिया गया है पैसेज, पहले उस पैसेज को पढ़ लेते हैं और मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कवर कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, जताका स्टोरीज रिकाउंट द मैनी प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धास इन ह्यूमन एंड एनिमल यूज। इन ऑल देयर आर 547 स्टोरीज ओरिजिनली टोल्ड बाय द बुद्धा टू हिज डिसिपल्स। दे वर रिटन। तो इसमें बताया गया कि ओरिजिनली टोल्ड बाय द बुद्धा टू हिज डिसिपल्स। दे वर रिटन डाउन इन पाली लैंग्वेज अराउंड 400 BC and absorbed into Buddhist canon not long ago after his death. The stories show the progression of his lives through many incarnations, gradually acquiring the wisdom, selflessness and thoughtfulness which eventually lead to the enlightenment. In each birth he performed some meritorious deed to bring him spiritual progress. Here is one of his stories. तो बेसिकली यहाँ पे जताका स्टोरीज़ के बारे में जो बर्थ ऑफ बुद्धास के बारे में बताया गया है। बेसिकली एक स्टोरी यहाँ पे बताई गई है हेयर की। तो हेयर वंस लिव्ड इन द फॉरेस्ट विद हिज एनिमल फ्रेंड्स, द जैकाल, द ओटर एंड द मंकी। द एनिमल रेस्पेक्टेड द हेयर एज ही वॉज वाइज एंड जेंटल। One day he said that they should all fast and give whatever food they gathered. तो दोस्तों, अभी मैं सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ, तो आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चंस है, जताका स्टोरीज आर रिलेटेड टू द प्रीवियस इनकारनेशंस ऑफ गौतम बुद्धा। द स्टोरीज आर रिटन इन द पाली लैंग्वेज। 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन में व्हाट्सएप का 8 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन करके जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचिए और उसे क्रॉप करके सेंड कर दीजिए और 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT, JEE मेंस, नीट, CBSE एंड अदर स्टेट बोर्ड सभी के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए डाउटनेट के 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट सेंड कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन है, द वाइज एनिमल वाज। तो आपको पता है कि जो वाइज एनिमल था वो हेयर था और ये इसके सब सबऑर्डिनेट्स थे, मंकी, ओटर, जैकाल। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, साका एंटर द फॉरेस्ट इन डिस्गाइज ऑफ द ए बैगर के रूप में वो घुसा था वहाँ पे। और जताका स्टोरीज़ के अंदर कितनी स्टोरीज़ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। इन ऑल देयर आर 547 स्टोरीज ओरिजिनली टोल्ड बाय द बुद्धा टू हिज डिसिपल्स। जो बुद्धा ने अपने डिसिपल्स को, शिष्य को सुनाई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, Because our eyes are so valuable to us for both work and for play, it is important that we should take by using our eyes foolishly, it is possible to damage them so severely that they never fully recover. For this reason, it is wise to observe a few simple rules, especially when reading, writing or doing other close work such as making models. Whatever works we are doing, there should always be enough light. It should be sufficiently strong and should at the same time be evenly spread. If we are writing, we should be in such position that the hand which holds the pen does not cast a shadow on the paper where the letters are being formed. Very strong light should be avoided since it is tiring for the eyes, particularly when reflected from a sheet of white paper. When reading or writing, it best to sit straight but quite comfortably, and to have the page about 12 inches from the eyes.
Never look directly at a very bright light such as the sun or a welder arc unless you have thick dark glass to look through. Lights as bright as these can quickly damage to the retina beyond repair. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आइज आर वेरिएबल टू अस फॉर वर्क और फॉर प्ले, जहाँ से हमने पढ़ा था ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉर वर्क एंड प्ले। बाय यूजिंग आवर आइज फुलिशली इट इज़ पॉसिबल टू डैमेज देम सेवरली। ठीक है। द वर्ड ऑब्जर्व इन द पैसेज मीन्स, ऑब्जर्व का मतलब क्या हो सकता है? ऑब्जर्व का मतलब होता है दोस्तों, ऑब्जर्व, ब्रेक, फॉलो, इग्नोर या सी। Whatever work we are doing, that should be enough. Air, sounds, noise, light. तो light हो जाएगा। Very strong light should be avoided since it is tiring for the eyes, comfortable for the does not affect the eyes. Tiring for the eyes. अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पैसेज है। इस पैसेज को आप अपने आप कीजिएगा। इसमें क्या है? इसमें आपको सिंपली क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये क्या है, डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉपलैंड्स। ये कह रहा है कि जो इतना भी फॉरेस्ट का जो कटाव हो रहा है उनका मेजर जो इम्पैक्ट पड़ा है क्रॉपलैंड्स की प्रोडक्टिविटी पड़ा है। दिस हैपन इन टू वेज, ये दो प्रकार से होता है। इसकी वजह से जो सोयल इरोजन है, एक तो वो बड़ा है सोयल मैनफोल्ड, एंड दिस सोयल लिटरली गेट्स वॉश्ड अवे। और ये क्या है, मिट्टी का जो कटाव है वो जारी रहता है, लीडिंग टू एन एक्सेंट्रेटेड साइकिल ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉप्स, जिसके कारण फ्लड्स एंड ड्रॉप्स आता है। बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज द इम्पैक्ट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द फायरवुड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉपलैंड्स। तो फायरवुड भी नहीं हो पाती है। व्हेन फायरवुड बिकम्स स्कार्स पीपल बिगिन टू बर्न काउ डंग एंड क्रॉप वास्ट। इन मैनी प्लेसेस काउ डंग एंड क्रॉप, काउ डंग का मतलब कि जो गोबर वगैरह, क्रॉप वेस्ट मतलब कि जो फसलों से मतलब जो वेस्ट बचता है, आर नाउ द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। दस स्लोली एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट्स get used and nothing goes back to the soil. Over a period of time this is nutrients drain affect crop conduct, मतलब सब क्रॉप प्रोडक्टिविटी को ये हार्म्स करते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है मेक नोट्स इन द पॉइंट्स फ्रॉम द पैसेज यूजिंग एब्रीविएशंस वेयर नेसेसरी एंड सप्लाई सुटेबल टाइटल ऑल्सो। राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 90 वर्ड्स। तो अभी तो पहले तो इस क्वेश्चन में सेकंड में तो आपको 90 वर्ड्स की यहाँ पे जो की पॉइंट्स है ना आपके, जो आपको छाट के कुल के 7-8 लाइन लिख देती है, 90 वर्ड्स में लिख देनी है, ये तो समरी हो जाएगी। और जैसे नोट पॉइंट की है, नोट पॉइंट की जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका एक तो टाइटल, यहाँ पे टाइटल यहाँ पे क्या हो सकता है, टाइटल हो सकता है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स डिसएडवांटेज करके, उसके कुछ नोट्स बना देना है तो ये क्वेश्चंस आपका कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चंस भी आपको इसी प्रकार से करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ द योर एरिया। तो कलेक्टर को लिखना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे करके टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो भी है आपका यहाँ पे रीवा वगैरह लिख देना है, भोपाल लिख देना, और रीवा इतना लिख दिया, भोपाल लिख दिया। फिर उसके बाद में दोस्तों जैसे आप यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर में क्या आएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सब्जेक्ट होगा लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ आवर एरिया। ठीक है। उसके बाद में आप आएंगे यहाँ पे आप शुरू करेंगे सर से, सर। और जैसे आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे अपना लिख देना, सर आई एम अ लोकल पर्सन ऑफ लोकेलिटी ऑफ रीवा, सिंस आई एम लिविंग हियर तो वी आर फीलिंग लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टी इन आवर एरिया बिकॉज द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब कि जो हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, सुव्यवस्था है, वो बहुत बेकार है। यहाँ के अंदर यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइडेड है। इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी हमारे शहर में हमें दूसरे शहर में अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे समय की बर्बादी होती है और
दूसरे यहाँ पे जो मरीज होते हैं उनको भी बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। इस मुद्दे को देखते हुए जो अच्छी फैसिलिटीज़ है और यहाँ का जो स्टाफ है वो समय पे नहीं आता है, तो यहाँ के स्टाफ को थोड़ा मतलब कि स्ट्रिक्टनेस दीजिए और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी कीजिएगा, ताकि हमारे जो शहर की कंडीशन है वो सुधर सके। और यहाँ पे लिख के योर सिंसियरली करके और अपना नाम लिख देना, जो ABCD जो भी है। अगला क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द न्यूसेंस ऑफ द लाउड स्पीकर के बारे में लिखना है। अगर चाहो तो मैं सेपरेट वीडियोस के लिए बना दूंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं, तो इसे है आई हैव सीन, ये आ जाएगा मैनी प्लेसेस। अगला क्वेश्चन है, द बॉय डैश द बर्ड, द बॉय कैचेस द बर्ड। अगला क्वेश्चन है, डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग, तो ये क्या है लिटिल नॉलेज। लिटिल नॉलेज ये नहीं आएगा, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। आई थिंक इट माइट बी, इट माइट नहीं आएगा दोस्तों, इट माइट नहीं आएगा, इसमें आएगा इट में पॉसिबिलिटी जहाँ आती है वहाँ पे मे मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देयर आर डैश प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, देयर आर एनी प्रीशियस, मतलब यहाँ पे मतलब हार्डली यहाँ पे प्रीशियस बुक है। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, डिड यू बाई सम शुगर फ्रॉम द शॉप, आई डोंट लाइक ईदर ऑफ देम। अगला क्वेश्चन है, यू डैश स्टॉप स्मोकिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा यू शुड, करना चाहिए। वी आर गोइंग फॉर, इसमें आ जाएगा फॉर अ मैच। डू एज डायरेक्टेड, तो यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, तो मेक क्वेश्चंस विद हाउ मच, तो इसमें आएगा हाउ मच गोल्ड हिज ब्रदर सेल टुडे, हाउ मच गोल्ड हिज ब्रदर सेल टुडे। अगला क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस, आई नो द बॉय, तो इसको क्या करना है वॉइस में, मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस में करना है। तो द बॉय इज नोन टू मी, अगला क्वेश्चन है, ही इज माई ब्रदर एंड ही इज वियरिंग ए रेड शर्ट कंबाइंड टू मेक ए रिलेटिव क्लोज बनाना है। ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, रीराइट यूजिंग टू का प्रयोग करते हुए आपको रीराइट करना है। इसमें लिखना ही इज टू वीक सो दैट ही कांट वॉक। अगला क्वेश्चन है, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको पता है कि वाज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है, तो इसमें आ जाएगा द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। अगला क्वेश्चन है, ही गेट सैलरी ही स्टार्ट स्पेंडिंग, जो कंबाइन यूजिंग नो सूनर देन, इसमें लिखना है सूनर, नो he starts spending it no sooner than he gets salary। अगला क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री, तो दोस्तों ये पोएट्री का पार्ट है, तो पोएट्री का जो पार्ट है दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, अ वर्ड सिमिलर टू मीनिंग इन द हियर का मतलब लिसन होता है, द अपोजिट वर्ड ऑफ द नियर इज नियर का मतलब कि यहाँ पे अपोजिट वर्ड पूछा, तो नियर का फार हो जाएगा। गिव द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, तो आपको पोएम का नाम यहाँ पे बता देना है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिव द नेम ऑफ द पोएम हो गया, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, एनी 7 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने हैं, 9 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, एनी 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने हैं, तो आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है दोस्तों, यहाँ पे साइंस का है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वैल्यू ऑफ द गेम्स इन स्पोर्ट, पॉल्यूशन प्रॉब्लम, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, इनमें से आपको किसी भी एक पर निबंध लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपका कक्षा जो 12वीं है उसका अंग्रेजी का पेपर जो 30 तारीख को होने वाला है, मैंने पूरा का पूरा आपका पेपर करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको और भी पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम लोग
तक शेयर करें। 500 लाइक का मेरा टारगेट है, अगर ये पूरा होता है तो मैं और भी रियल पेपर और क्लासेस के यहाँ पे डाल दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।